झामुमो ने भाजपा के संविधान हत्या दिवस की घोषणा पर जमकर निशाना साधा। झामुमो के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा है कि भारत के राजपत्र के एक तिथि को सूचित किया गया। वो तिथि 25 जून को होगी, जो देश में आगामी वर्षों के संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाई जाएगी। देश का धर्म ग्रंथ संविधान, अब भारत सरकार उसकी हत्या का दिवस मनाएगी। उन्होंने कहा कि इस लोकसभा चुनाव में भाजपा का संविधान बदलने का नारा आया, 400 पार का नारा लगा, लेकिन यह 240 में आ गई। उन्होंने कहा कि यह बखलाहट कि भारत सरकार यानी भाजपा का 25 जून को संविधान हत्या के रूप में घोषित किया। अजीब विडंबना है कि जिस संविधान को हम पूजते हैं, भाजपा अब उसकी हत्या करना चाहती है। पहले बदलने की बात हुई थी, उनका संदर्भ बताया गया कि 25 जून 1975 में जो संविधान की धारा 352 का उल्लेख करते हुए देश में आपातकालीन लगाया गया था, उस संदर्भ में जहां जो नागरिक अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, वो 2 वर्षों के लिए सस्पेंड किया गया था। क्या कुछ का सुनिए। आप सब वाकिफ होंगे कि कल भारत का राजपत्र में एक तिथि को अधिसूचित किया गया। वो तिथि 25 मई होगी, जो देश में आगामी वर्षों में संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाया जाएगा। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र और उस लोकतंत्र का जो बुनियादी ढांचा और हमारे जो समाज के नियम कानून आईन, उसकी जो देश का हम कह सकते हैं कि जो धर्म ग्रंथ, वो संविधान, और भारत सरकार अब उसकी हत्या का दिवस मनाएगी। इस लोकसभा चुनाव में जब भाजपा का संविधान को बदलने का नियत सामने आया, 400 पार का नारा लगा, तो लोगों में जो बेचैनी थी वो 303 से उतरकर 240 पर आ गई। और यही बौखलाहट है कि भारत सरकार, जो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, उन्होंने 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में घोषित किया। अजीब विडंबना है, जिस संविधान को हम पूजते हैं, भाजपा अब उस संविधान की हत्या करना चाहता है। पहले बदलने की बात हुई थी, उनका जो संदर्भ बताया गया कि 25 जून 1975 में जो संविधान की ही धारा 352 का उल्लेख करते हुए देश में आपातकाल लगाया गया था, उस संदर्भ में जहां जो नागरिक अधिकार, संवैधानिक अधिकार है, वो 2 वर्षों के लिए मुलतवी किया गया था, सस्पेंड किया गया था, निलंबित किया गया था। वो कोई संविधान से बाहर का चीज नहीं था। हाँ, वो कालखंड देश के लोकतांत्रिक इतिहास का काला अध्याय था, लेकिन वो पहली बार नहीं हुआ था। 62 और 71 के जंग में, चाइना और बांग्लादेश के जंग में पाकिस्तान के साथ, उस वक्त भी आपातकाल लगाया गया। भारतीय जनता पार्टी ने उसी संविधान के तहत 365 का उपयोग कई बार किया है और राष्ट्रपति शासन भी लगाया है। वो भी एक तरह से आपातकाल ही होता है।
वही संविधान की हत्या। संविधान और लोकतंत्र की हत्या का पहला मुहर 25 मई 2014 को लगा था, जब नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ वाक्य का पाठ किया। पहला आर्थिक आपातकाल नरेंद्र मोदी जी और भाजपा ने लगाया 8 नवंबर 2016। नोटबंदी वो आर्थिक आपातकाल था जब सबसे बड़े संख्या में, लाखों के संख्या में लोग बेरोजगार कर दिए गए। फिर आपातकाल की घोषणा कोरोना काल में हुई। अचानक से बिना कोई तैयारी के नागरिकता का आपातकाल लगाया गया। संपूर्ण लॉकडाउन के तहत लाखों लोग विवश हुए मरने को। ट्रेन से कटकर किसानों पर आपातकाल लगाया गया। 3 कृषि काले कानून लाकर 750 लोग शहीद हुए उस आंदोलन में, 13 महीने के आंदोलन में। मणिपुर जिस दिन से जला, आदिवासियों पर आपातकाल लगा। अभी नीट पर, व्यापम पर, छात्रों पर आपातकाल लगा। हाथरस कठुआ में, मणिपुर में महिलाओं पर आपातकाल लगा। युवाओं पर आपातकाल लगा। आपने नौकरियां बंद कर दी। आप अपने सभी पीएसयूज को अपने उद्योगपति मित्रों को बेच रहे हैं। ये औद्योगिक विकास के विरुद्ध आपातकाल। सभी संवैधानिक संस्थाओं को आपने जर्जर कर दिया, चाहे वो यूजीसी हो, यूपीएससी हो, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हो, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन हो, यूनिवर्सिटीज हो। आपने इन सभी संस्थानों पर हमला किया। आपने दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए लॉ फैकल्टी के लिए एक मसौदा सामने लेकर आया कि मनुस्मृति पढ़ना पड़ेगा। हालांकि दिल्ली विश्वविद्यालय ने उसको नकार दिया। वो है आपातकाल। दिल्ली गए हैं, क्या चुनावी मोड में आ रहा है झारखंड? झारखंड अपने तय सीमा पर चुनाव के लिए तैयार हो रहा है और पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी को खारिज करने के लिए अपना मन बना रहा है। इसमें कोई आए जाए उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। डबल डिजिट में हम भारतीय जनता पार्टी को, हमने कहा था आपसे लोकसभा के पूर्व कि सिंगल डिजिट में रोकेंगे। हम विधानसभा में पुनः इस बात को दोहराते हैं कि हम सिंगल डिजिट में रोकेंगे। दादा, मुख्यमंत्री विशेष सोनिया जी से मुलाकात हुई है, राजनीतिक कुछ पार्टी? देखिए, 5 महीने जेल
में रहने के बाद, क्योंकि वो इंडिया गठबंधन के भी एक बड़े हस्ताक्षर है, उसके बाद वो निकल कर आए हैं। अभी नए मंत्रिमंडल ने शपथ ली, एक औपचारिक मुलाकात इंडिया गठबंधन के नेताओं से हुई है, लेकिन मूलतः हेमंत जी, उनके पूज्य पिताजी आदरणीय गुरुजी के स्वास्थ्य विषय पर भी उनके जो चिकित्सा प्रभारी लोग हैं उनसे भी मिलकर बात करेंगे और जरूरी परामर्श भी करेंगे। मंथ मनाएंगे? देखिए, पूरा 10 वर्षीय आपातकाल है और आपातकाल का नहीं कर रहे लोग, ये संविधान का हत्या दिवस मना रहे हैं। और आपातकाल संविधान के 352 धारा के अनुसार आया था। तो ये तो खुले तौर पर अब ये संविधान बदलने की बात नहीं कर रहे, अब ये संविधान की हत्या की बात कर रहे और उसको अधिसूचित कर रहे हैं। यही तो ताजुब का विषय। पूरा डाटा निकाला उन्होंने देश की आजादी से पहले और बाद तक, अभी तक सेंसस के अनुसार करें मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है, संथालों की घट रही है, मगर कोई ध्यान नहीं दे रहा। बाबूलाल जी को जाके बोलिए संथाल परेना में रहने के लिए कुछ बढ़ेगा। अब अभी बात मीडिया पे अघोषित आपातकाल है। सभी राष्ट्रीय मीडिया, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, सरकार द्वारा करे गए नैरेटिव को आगे बढ़ाते हैं। उनमें जो विरोध करते हैं उनकी नौकरियां चल जाती है। NIA के द्वारा बिना किसी आधार पर, बिना किसी ठोस सबूत पर 6-6 साल से लोग सड़ रहे हैं। हमने फादर स्टेन स्वामी को खोया, आपने मानविक और मानव अधिकार को समाप्त करने का काम किया है। संविधान की हत्या आप रोज का रोज करते हैं, इसलिए आपको याद आया कि 25 जून संविधान हत्या दिवस होगा। मैं अपनी पार्टी की ओर से तीव्र शब्दों में इस घोषणा का विरोध भी करते हैं और भारत सरकार के इस असंवैधानिक अधिसूचना को माननीय राष्ट्रपति महोदय से रद्द करने का मांग भी करते हैं। धन्यवाद।